नमस्कार। गिरिडीह का लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूजीलैंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों पर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह पुलिस ने कुख्यात नक्सली नबी मियां को किया गिरफ्तार। जेल ब्रेक कांड समेत कई कांडों में था संलिप्त। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जाडी में मिट्टी का चाल धंसने से 2 महिलाओं की हुई मौत। घटना से गांव में मचा कोहराम। कोडरमा के तिलैया से पैदल 2 मजदूर पहुंचे गादी श्रीरामपुर। प्रशासन ने रोककर गादी श्रीरामपुर पंचायत भवन में किया क्वारंटाइन। और कोरोना संकट को देखते हुए गरीबों तक मदद पहुंचाने का सिलसिला जारी। सरफराज अहमद ने चपुआडी में और समीर राव चौधरी ने सिरसिया और चेताडी में बांटे राशन। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ को सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। सर्च ऑपरेशन के द्वारा पुलिस ने पीरटाड़ के जंगल से भाकपा माओवादी नवीन माझी के दस्ते का सदस्य नबी मियां उर्फ शमशेर मियां को गिरफ्तार किया है। लॉकडाउन में पुलिस और सीआरपीएफ ने सर्च अभियान जारी रखा है। गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ को सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन में पीरटाड़ के जंगल से भाकपा माओवादी नवीन माझी के दस्ते का सदस्य नबी मियां उर्फ शमशेर मियां उर्फ मास्टर को गिरफ्तार किया है। डुमरी एसडीपीओ नीरज सिंह ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शनिवार को छापेमारी के दौरान कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सली गिरिडीह जेल ब्रेक कांड, विधायक महेंद्र सिंह हत्याकांड समेत अन्य कई मामलों में शामिल था। सीआरपीएफ 154 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट साहब श्री अजय कुमार रजनीकर, असिस्टेंट कमांडेंट श्री राजवर्धन सिंह, जिला पुलिस के मेरे नेतृत्व में इंस्पेक्टर दिनेश कुमार, थाना प्रभारी अशोक प्रसाद, डुमरी थाना के कनियावर निरीक्षक, मधुबन थाना के थाना प्रभारी राउतू हंडाला, एक ज्वाइंट ऑपरेशन टीम डुमरी थाना क्षेत्र के उत्तराखंड क्षेत्र में छापामारी के लिए निकली थी। इसी छापामारी के क्रम में ग्राम मिर्जाडी मोड़ के पास संदिग्ध गतिविधि पाकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसने पूछताछ पर अपना नाम नबी मियां, जो डुमरी, पीरटाड़ एवं गिरिडीह जिला के अन्य थाना के करीब 15 मामले में वांछित थे, गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत उसने अपनी स्वीकारोक्ति बयान में लगभग सभी कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। नबी मियां इस क्षेत्र में उग्रवादी के सक्रिय दस्ता एवं उसको मदद करने वाले बहुत से मददगारों के भी नाम बताए हैं, जिसके बारे में अग्रिम छानबीन की जा रही है। आज गिरफ्तार उग्रवादी को इससे पूछताछ के दौरान न्यायिक हिरासत में लिया गया। मिट्टी का चाल धंसने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं घायल है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जाडी गांव की है। घायल महिलाओं का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मिट्टी कोड़ने के दौरान चाल धंस जाने के कारण 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि इस घटना में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जाडी का है। सभी 4 महिलाएं घर पुताई के लिए मिट्टी का खुदाई कर रही थी। अचानक चाल धंस गया, जिसमें 4 महिलाएं दब गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग वहां पहुंचकर चारों को निकाला। हालांकि सुमित्रा देवी और शकुंतला देवी की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। ठीक है सर।
सदानंद प्रसाद कौन लगती है मृतका? माँ सर वो घर में लिखने के लिए लाए, मट्टी लाने के लिए गए थे सर खेत तरफ, मट्टी गिर गया सर इसमें। कब हुआ ये? 11 साढ़े 11 बजे। कोडरमा के तिलैया से पैदल गादी श्री रामपुर पहुंचे 2 मजदूरों को पुलिस ने क्वारंटाइन कर दिया है। दोनों मजदूरों को गादी श्री रामपुर पंचायत भवन में रखा गया है। लॉकडाउन की वजह से दूसरे जिलों या प्रदेशों में फंसे मजदूर पैदल ही अपने घर पहुंच रहे हैं। कोडरमा के तिलैया से भी गादी श्री रामपुर पंचायत के रहने वाले 2 लोग संदीप राम और राजू राम पैदल ही घर पहुंच गए, लेकिन स्थानीय मुखिया ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गादी श्री रामपुर पंचायत भवन में ही क्वारंटाइन कर दिया है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पुलिस ने यह कदम उठाया है। सुन गलियो हम ए पुरान हमार नंबर है ये हो, तुरंत फोन कर कि सर निकल जा रहा है बतवाने। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रेस रिलीज जारी किया है और मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंप उन समस्याओं पर तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने डीलर को भी कोरोना योद्धा मानते हुए सरकार से 10 लाख का बीमा की मांग की है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम गिरिडीह उपायुक्त को ज्ञापन सौंप अपनी समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट करवाया है। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि डोर स्टेप डिलीवरी के संवेदक द्वारा प्रत्येक विक्रेताओं को आवंटित खाद्यान्न में 2 क्विंटल अनाज कम दिया जाता है, जिसकी भरपाई डीलर कार्ड धारियों से 2 किलो अनाज काटकर करते हैं। ऐसे में डीलरों पर हो रही कार्रवाई अन्यायपूर्ण है। जिला प्रशासन डोर स्टेप डिलीवरी के संवेदक पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, जबकि इसकी सूचना जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया है। मैं अपने राज्य सरकार से और जिला प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि हमारी बात सुने और हमें कोरोना की लड़ाई में जिस तरह सरकार लड़ रही है, हम भी लाभुकों तक राशन पहुंचा के हम भी इस लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में हैं। डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, पुलिस महकमा और सारी संस्था जो अग्रिम पंक्ति में खड़ी है, उनके साथ साथ हम भी 300-200 कार्डधारियों का राशन वितरण कर रहे हैं जिला प्रशासन के देखरेख में और राज्य सरकार के आदेश पर। और मेरे साथ आर्थिक स्थिति मेरी सही नहीं है इस वक्त, चूँकि हमें बहुत कम कमीशन मिलता है, तो हमारे लिए एक इस आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए एक पैकेज का घोषणा राज्य सरकार हमारे लिए करे। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह होगा, हमारे विधायक गिरिडीह सुदीप कुमार सोनू जी से आग्रह होगा, हमारे उपायुक्त महोदय गिरिडीह से ये आग्रह होगा कि हम डीलरों का तकलीफ को देखते हुए हमारी मांगों को आप सुने, समझें और हम तक सरकार का सहयोग दिलाने में मेरी मदद। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर समीर राज चौधरी अपने साथियों के साथ सेवा भाव से गरीबों की मदद में जुटे हैं। रविवार को चैताडीह और सिरसिया में सैकड़ों लोगों के बीच राशन पैकेट का वितरण किया गया। कोरोना संकट के इस दौर में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर समीर राज चौधरी अपने साथियों के साथ सेवा भाव से कोरोना योद्धाओं और गरीबों की मदद में जुटे हैं। रविवार को भी डॉक्टर समीर राज चौधरी ने चैताडीह और सिरसिया में गरीबों और असहाय लोगों के बीच राशन पैकेट का वितरण किया और लोगों को इस कोरोना महामारी से बचने के लिए अपने अपने घरों में सुरक्षित रहने की अपील भी किया। इस कार्य में डॉक्टर समीर राज चौधरी के साथ विनीत जालान, रवि रजगड़िया, अरिहन जैन, ऋषभ जैन, निखिल दुकानिया, जोरावर सिंह सलूजा आदि जुटे हुए हैं। दूरी बढ़ा दो
दूरी रखो ना, थोड़ा खड़े ना, तो सरकारी अनाज नहीं बैठ रहा है। लाल करके सीसीएल द्वारा सीएसआर फंड से करहरवाली पंचायत में 125 परिवारों के बीच खाद्य सामग्री बांटा गया। राशन पाने वाले लोग इस बात से काफी खुश दिखे। गिरिडीह सीसीएल द्वारा सीएसआर फंड से करहरवाली पंचायत में 125 गरीब और जरूरतमंद परिवार के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के एरिया सचिव राजेश यादव, पूर्व मुखिया अर्जुन रवानी, बाबू भाई, उप मुखिया जामेल किस्कू, वार्ड सदस्य सहदेव हेम्ब्रम के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए राशन का वितरण किया गया और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। आज करहरवाली पंचायत में सीसीआर के सौजन्य से 150 परिवारों को इस महामारी में उत्पन्न हुए बेरोजगारी के लेकर के 150 परिवारों को खाद्य सामग्री वितरण किया गया। इस खाद्य सामग्री वितरण करने में माननीय विधायक सरफराज अहमद का सराहनीय सहयोग रहा। साथ ही झारखंड मजदूर यूनियन के एरिया सचिव राजेश यादव जी का भी अहम सहयोग रहा है। आज पूरे पंचायत में करहरवाली, खरियोडी, नावा टाउन, नगरवा पत्थर टाउन, किलिया टाउन, कोरबा टाउन, बड़की टाउन के लगभग 7-8 गाँव में 150 परिवारों का अनाज वितरण किया। पूर्व सांसद पुत्र विक्रम पांडे ने रविवार को गरीबों के बीच राशन पैकेट का वितरण किया। वहीं ब्राह्मण नवयुवक संघ ने ड्यूटी पर तैनात कोरोना वॉरियर्स के लिए पेयजल और बिस्किट का वितरण किया। लॉकडाउन को देखते हुए पूर्व सांसद के पुत्र विक्रम पांडे ने गरीबों के बीच राशन पैकेट का वितरण किया। विक्रम पांडे ने शहर के करबला रोड, पचम्बा, झरिया गादी, पांडेडी आदि इलाकों में घूम कर 300 गरीबों और जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाया। इस दौरान मुकेश साहू, नवनीत सिंह, अमित सिंह, बबलू राय आदि मौजूद थे। आज माननीय पूर्व सांसद 16वीं लोकसभा रविंद्र कुमार पांडे जी के द्वारा पूरे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में आज हम लोग लगभग 300 परिवारों को हम लोग ने मोदी आहार के तरफ से माननीय पूर्व सांसद के सौजन्य से हम लोगों ने गिरिडीह शहर में देने का काम किया है और आगे भी लगभग 2,500 से 3,000 गरीब परिवार को हम लोग मोदी आधार उपलब्ध करवाएंगे माननीय पूर्व सांसद के द्वारा। और इसका भरपूर समर्थन हम लोग को यहाँ की जनता के द्वारा मिल रहा है। निश्चित रूप से कोई भी गरीब व्यक्ति भोजन के लिए ये मत समझे कि उनके साथ कोई नहीं है। माननीय पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ सदैव तत्पर है और रहेगी। आज पूर्व सांसद गिरिडीह श्री रविंद्र कुमार पांडे जी के पुत्र और गिरिडीह से हमेशा वो सक्रिय राजनीतिक और भूमिका उनकी रही है, श्री विक्रम पांडे जी के द्वारा आज पूरे पचम्बा में लगभग 200 गरीबों को आज अपने हाथों से अनाज और जो खिचड़ी का जो चल रहा है वो और जो भी गरीब व्यक्ति हैं उनको आर्थिक सहयोग भी अपने हाथों से दिए हैं और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जो हर मुसीबत के घड़ी में वो गिरिडीह के व्यक्तियों के साथ रहे। इधर लॉकडाउन में भी अपने ड्यूटी पर मुस्तैद कोरोना वॉरियर्स के लिए ब्राह्मण नवयुवक संघ ने पानी और बिस्किट की व्यवस्था की। संघ के लोगों ने पुलिस जवान, सफाई कर्मी के बीच पानी और बिस्किट का वितरण किया। रात तक सेवा है।
बनियाडी अगदौनी खुर्द पंचायत की वार्ड सदस्य भी लॉकडाउन में गरीबों की मदद में जुटी है। वार्ड सदस्य आरती सिंह गरीब और असहाय लोगों को घर घर जाकर भोजन करवा रही है। कोरोना संकट में सभी लोग अपने समर्थ के अनुसार एक दूसरे के मदद में जुटे हैं। बनियाडी अगदौनी खुर्द पंचायत की वार्ड सदस्य आरती सिंह भी इस नेशनल लॉकडाउन में गरीबों और असहाय लोगों की मदद कर रही है। आरती सिंह पिछले 8 दिनों से गरीबों और असहायों तक खिचड़ी बांट रही है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा यह व्यवस्था लगातार जारी रहेगा और कोपा गांव समेत अन्य गांवों के गरीबों तक खिचड़ी का वितरण जारी रहेगा। लॉकडाउन जब से चल रहा तब से हम सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और मैं इस कोपा वार्ड सदस्य भी हूँ। 8 दिन से गरीब बच्चा बूढ़ा बूढ़ी भूखे रह रहा था, तो उसके लिए हम अपना खाना व्यवस्था अपने से कर रहे हैं। 8 दिन से कर रहे हैं और गरीब और बेसहारा लोग के लिए और करते रहेंगे लॉकडाउन जब तक रहेगा। लॉकडाउन में गरीबों तक मदद पहुंचाने का सिलसिला जारी है। बेगाबाद के चपुआडी में मुखिया मोहम्मद समीम और गिरिडीह के उदनाबाद पंचायत में भाजपा नेता अनूप सिन्हा ने गरीबों के बीच चावल और चूड़ा का वितरण किया। लॉकडाउन में कोई भी परिवार भूखा ना रहे, इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि पूरी मेहनत कर रहे हैं। बेगाबाद प्रखंड के चपुआडी के मुखिया मोहम्मद समीम ने पंचायत के सुदूरवर्ती गांव परातपुर पहुंचकर सैकड़ों आदिवासी परिवार के बीच विधायक सरफराज अहमद के हाथ से चूड़ा गुड़ समेत अन्य खाद्य सामग्री बंटवाया। मौके पर नुनुलाल राम किस्कू, श्यामलाल हांसदा, मोहम्मद जैनुल अंसारी, सबा अहमद आदि लोग भी मौजूद थे। गरीबों के लिए इसमें बहुत सारा ऐसे भी लोग हैं जिनको किसी तरह का अनाज नहीं मिला है। सूचीबद्ध करके सभी मुखिया जी ने आज अपने पंचायत में चूड़ा और गुड़ की व्यवस्था की है और ये सिलसिला हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी ओर से कहीं न कहीं हर पंचायत में गाँव में चलता रहेगा जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि हम लोग और हमारी सरकार, हेमंत जी की सरकार किसी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई आदमी हमारा भूखा रहे या भूखा रह जाए। इसलिए हर तरह से सरकार की ओर से, सामाजिक संस्थाओं की ओर से, जनप्रतिनिधियों की ओर से ये कोशिश हो रही है कि अधिक से अधिक लोगों को अनाज पहुँचे। आपने देखा कि जो सेंट्रलाइज होकर के गैस का सिलेंडर बंटता था उसको सरकार के आदेश से अलग अलग करके हर पंचायत में भेजा जा रहा है। झारखंड में इसी हिसाब से सरकार प्रयासरत है। भारत सरकार का भी इसमें योगदान है, मदद है। सब लोग मिलजुल के इस महामारी से लड़ाई लड़ी जा रही है। सामग्री वितरण हुआ है, इस बारे में बताएं क्या है आज का कार्यक्रम। आज हमारे पंचायत चपुआडी में हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि नहीं, गरीब आदमी जो आदिवासी है, गरीब लोग हैं, उनको जो है सो हम लोग अपने स्तर से चूड़ा और गुड़ का वितरण करवाएं। जो हमारे पंचायत के प्रतापपुर गांव है और हमारे विधायक जी डॉक्टर सरफराज साहब को हमने निमंत्रण किए और उन्हीं के अध्यक्षता में आज ये वितरण कार्यक्रम हुआ। और जो एकदम गरीब तबके के लोग हैं, जो एकदम जो कहीं आ नहीं सकते हैं, वैसे लोगों को हम लोगों ने चयनित करके और सामग्री हम लोग दिए हैं ताकि ये कोरोना को देखते हुए कोई भूख नहीं मरे, कोई गरीब आदमी कहीं खाने पीने की दिक्कत। इधर गिरिडीह प्रखंड के उदनाबाद पंचायत में भाजपा नेता अनूप सिन्हा और सीताराम वर्मा ने भी गरीबों और जरूरतमंदों के बीच चावल, आलू आदि खाद्य सामग्री का वितरण कर लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपने घरों में सुरक्षित रहने की अपील की गई। आज हम लोग उदनाबाद पंचायत में
गिरिडीह का पूर्वी भाग पड़ता है। कुछ परिवार संकट में थे, शिकायत आ रही थी, उनके पास न लाल कार्ड था, न कोई वृद्धा पेंशन का कोई व्यवस्था था। हम लोग सीताराम मिल के भाजपा परिवार मिल करके कुछ हम लोगों ने व्यवस्था किया और आप लोगों के सामने हम लोगों ने वितरण करने का काम किया है। 5 केजी चावल, 5 किलो आटा, 2 किलो आलू, 1 पैकेट नमक उसमें दिया गया है और हम लोग व्यवस्था करके लोगों को बांटेंगे। डिस्टेंसिंग से दूरी बना करके सब लोग रखेंगे। हम लोग देखेंगे कि कौन लोग इस तरह का है और हम लोग व्यवस्था करके निकट भविष्य में, जब तक कोरोना रहेगा, जब तक यह संकट रहेगा, लॉकडाउन रहेगा, हम लोग ही बिटना बात। यह था हमारा आज का, फिर मिलते अगले में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।